एक छोटा भी चीनी मिल हम बैठाने का सपना अपने जीवन का इस क्षेत्र में ज़रूर पूरा करेंगे, यह हमारा संकल्प है। चीनी मिल को चलाने के लिए कितना आंदोलन किए अपने जीवन में, उसका ठिकाना नहीं है। पक्ष के लोग ऐसे ही ममियाते रह जाएंगे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब इस देश में उनका उत्थान संभव नहीं है। आज वो उद्योग मंत्री थे, कहीं उद्योग उनके क्षेत्र में लगा क्या? मंत्री जब हुए तो वही शिलान्यास किए और वही फिर उठ के चला गया। यह तो महिलाओं के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कहीं कोई न जात न पात, सबों के लिए एक जैसा सुविधा। जात पात का मिथक, परिवारवाद का मिथक, ये सब खत्म होने वाला। ये लोग कितनों छटपटाएंगे, किसी का दाल गलने वाला नहीं। शांत किशोर सबसे पहले राजनीतिक पॉलिटिकल व्यवसायी। नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। बिहार में वैसे तो चुनावी बिगुल नहीं बजी है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया और चुनावी जोर शोर पार्टी स्तर पर बहुत तेज़ चल रहा है। और जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी, एनडीए की तरफ से, जेडीयू, आरजेडी, सभी की तरफ से जो प्रत्याशियों का चयन है उसको लेकर गहनता से चल रहा है काम। इसके साथ ही जो चुनाव के समय, अंतिम समय में जो काम होने चाहिए सरकार के तरफ से, वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे साथ प्रफुल्ल चंद्र झा जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे कि आखिर चुनावी परिदृश्य क्या कुछ चल रहा है बिहार और खासकर मधुबनी जिला में। प्रफुल्ल जी, आपका जनमानस पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के श्रोता को, जनमानस के चैनल के श्रोता को। सबसे पहले तो मैं, दुर्गा पूजा चल रहा है, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी मिथिला क्षेत्र के जनता को, साथ मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के जनता को धन्यवाद और शुभकामना ज्ञापित करते हैं कि माँ दुर्गा सबों के जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली लेकर आएँ और मिथिला क्षेत्र में शांति की स्थापना हो। और हमारा जीवन भर संकल्प रहा है भ्रष्टाचार से लड़ते रहें, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन अपना रखते हुए भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का निर्माण हो, ऐसी कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ पर महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। सभी के करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये गए हैं और इसकी समीक्षा के बाद 2 लाख और रुपये दिए जाएंगे जो इनका सदुपयोग करेंगे। इस 10,000 से महिलाओं की ज़िंदगी में क्या बदलाव आने देखिए, वाला है? हम कहना चाहते हैं महिलाओं के जीवन में बदलाव तो राजग गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब से है, प्रारंभ है। महिलाओं का विकास निरंतर हो रहा है और आज जो 75 लाख महिलाओं के खाते में जीविकोपार्जन के लिए उद्योग के माध्यम से 10,000 रुपया एक साथ गया है, यह तो महिलाओं के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगर इस रुपये को हमारी माता बहनें, महिलाओं ने जिन्हें मिला है, वो अगर सदुपयोग कर लेंगे तो अब विलम्ब उनको 6 महीने के अंदर में 2 लाख रुपया सरकार निर्गत करेगी, जो उस परिवार के लिए, उस माताओं के बाल बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सबों का विकास सुनिश्चित होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कर रहे थे, महिलाओं के साथ संवाद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी पटना में महिलाओं के साथ संवाद कर रही थी। आधी आबादी को साधने के लिए जो महागठबंधन का प्रयास है, कांग्रेस का प्रयास है, कहाँ तक सार्थक हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि अब देश का मतदाता यह समझ चुका है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित होगा, हमारा चिंता कौन कर सकता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों के आधार पर, जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया और अंत्योदय योजना उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर मूल रूप से ज़मीन पर उतारा जा रहा है, जबकि उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज शून्य से शिखर तक पहुंची है और 11 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है। विपक्ष के लोग ऐसे ही ममियाते रह जाएंगे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब इस देश में उनका उत्थान संभव नहीं है। सब जनता समझती है कि इस देश के नागरिकों को ठगने के लिए विभिन्न विभिन्न तरह की बातें करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं। हम लोग तो कांग्रेस का राज देखे हैं, जब प्रचंड राज कांग्रेस का रहता था उस ज़माने में देखे हैं कांग्रेस का शासन, वो क्रूर शासन और भ्रष्टाचार का जन्म तो कांग्रेस शासन ने ही दिया, जो आज जड़ जमा लिया है। हम चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी कहना चाहते हैं
जो विपक्षी के जो परिवारवादी पार्टी सब है, जातबाजी नारा के आधार पर जो स्थापित लीडर सब हैं, उनके झांसे में नहीं आए। बिहार को बचाने के लिए आज बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे मुक्त होना है। राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी जनता को आना चाहिए, जात पात से ऊपर उठकर। विपक्ष के तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि 20 साल से नीतीश सीएम हैं, लेकिन इस 3 महीने में जो उन्होंने घोषणा की है, चाहे फ्री बिजली की बात हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, ये सब चीज़ें अब देख रहे हैं कि उनको सत्ता जो है खिसक रहा है, इस वजह से ताबड़तोड़ इस तरह के फैसले ले रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल जो होता है निश्चित रूप से उसका ध्येय चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना होता है, जिनमें जनता के लिए लाभकारी योजनाएं जनता के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है। और युग परिवर्तित हुआ है, आज सब्सिडी का ज़माना चल चुका है, पूरे देश में चरम पर है। और जनता भी जो है प्रलोभन का शिकार बनते बनते कमज़ोर होती जा रही है। हम राजग गठबंधन ने जो अभी बिजली माफ़ी का घोषणा किया है, यह भी एक सामान्य परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के लिए तो मील का पत्थर साबित हुआ है। जो कल तक 400, 500, 1000 रुपया तक बिल आता था और अब 125 यूनिट बिजली जिनका जलता है वो बिल नहीं आ रहा है। तो इस कारण खुशहाली है सभी परिवार में। सभी नीतीश कुमार के इन कदमों का सराहना कर रहे हैं। पूरा बिहार प्रभावित है। और हम तो कहना चाहेंगे आपको, आप बताइए, जो भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आज तक धरती पर उतरी है, कहीं कोई न जात न पात, सबों के लिए एक जैसा सुविधा। तो अब ये बताइए, जो सभी जो जनता एक जैसा सुविधा प्राप्त कर रही है सरकार के माध्यम से, वैसे सरकार के खिलाफ जो भी जनता जाती है किसी के प्रभाव में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम संदेश देना चाहेंगे आज आपके चैनल के माध्यम से जनता को, जो आप थोड़ा भी भटके नहीं। और नीतीश जी, बिहार में गठबंधन की राजनीति मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी को भी गठबंधन इसी सब कारण से करना पड़ता है, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेशों की जनता जो है वो जात पात के रोग से अभी भी ग्रसित है। हाँ, शिक्षित युवा सब, शिक्षित लोग सब उससे बाहर आए हैं, निकले हैं। और हमको लगता है इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव आएगा, जात पात का मिथक, परिवारवाद का मिथक, ये सब खत्म होने वाला है, जो आप लोगों को आने वाला चुनाव में दिखाई देगा। पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले और अब तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। वो एनडीए के खिलाफ 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को लोगों को बीच ले जा रहे हैं। क्या इन दोनों के यात्रा को लेकर या इन दोनों के बीच जो दोस्ती पनप रही है, जो एकजुटता दिख रही है, उसका असर एनडीए के वोट बैंक पर पड़ेगा? देखिए, एकजुटता बिहार में इन लोगों की मजबूरी है, वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजग गठबंधन की सरकार बननी सुनिश्चित हो सकी है, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट वर्कर हैं और जीवन लगाया है। समाज के वोटर का पहचान हम लोगों का है। सभी वोटर मन बना चुके हैं। जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत राजग गठबंधन को आने जा रहा है। ये लोग कितनों छटपटाएंगे, किसी का दाल गलने वाला नहीं है। और हम तो कहते हैं, जो अपने जात का दावा कर, गौरव कर चाह रहे हैं, जो हमको जात सब स्वीकार कर लेगा, इस बार ऐसा माहौल नहीं है। इस बार प्रत्येक परिवार, पूरे बिहार सहित देश का सभी परिवार सरकार की, भारत सरकार की योजना से लेकर के बिहार सरकार की योजना तक से लाभान्वित हुआ है। तो उस लाभ का फल राजग गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर कैसा फैक्टर है बिहार चुनाव के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर सबसे पहले राजनीति पॉलिटिकल व्यवसायी हैं और पॉलिटिकल व्यवसाय करते करते कई स्टेट में काम किए पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आज जब उनको बहुत धन हो गया तो फिर उसी सूत्र के माध्यम से यहाँ आए हैं और वह बिहार का केजरीवाल साबित होना चाहते हैं। और जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, हम उनके सभा में वो हम लोग गौर करते हैं, देखते हैं। समाज का कोई भी भला आदमी उनके सभा में नहीं जा रहा है। सब खाओ पियो मौज करने वाला लोगों का टीम रहता है। और सभा होती है मधुबनी ज़िला में, लोग आते हैं आरा ज़िला से, बक्सर ज़िला से। तो ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है, जनता में कहीं उनका चर्च नहीं है। कुछ प्रत्याशी के नाम पर कुछ लोग, जो चुनावी समय जब आता है तो चुनावी
समय आने पर प्रत्याशी बनते हैं, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, कर्मठ कहते हैं और एक प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आना चाहते हैं, तो वह जो लोकल लोग कुछ चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, वो जो आए हैं सो वो लाखों लाख खर्च करके, जिसकी कोई आवश्यकता राजनीति में नहीं होनी चाहिए, यही मानसिकता से समाज किसी के गिरफ्त में जाकर बर्बाद हो रहा है। तो उस कारण से कुछ लोगों को खिला के पिला के 500 रुपया गज की सुविधा दे करके भीड़ जुटाते हैं। वो चुनावी घोषणा होते ही, आचार संहिता लागू होते ही, प्रत्याशी का घोषणा होते ही आपको जनसुराज के नेता कहाँ चले जाएंगे, उनके प्रत्याशी जो एक क्षेत्र में 5-5 हैं उसमें कहाँ बिखराव दिखाई देगा, यह किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। उनको ताकत बिहार में नहीं मिलने जा रहा है। कुछ वोट अगर उनको प्राप्त होगा तो वो भाजपा विरोधी वोट जो शुरू से सदियों से रहा है उसी वोट में घूम करके रह जाएंगे। उससे राजग गठबंधन का कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र जो आपका भी विधानसभा क्षेत्र है, अगर पार्टी मौका देगी तो संभवतः आप भी चुनाव लड़ेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र से 10 साल से विधायक हैं समीर कुमार महासेठ। वह लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर घूमते हैं कि 10 सालों में हमने ये किया है। उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, फहरिस्त लेकर के घूमते हैं। इस क्षेत्र में जो 4 करोड़ रुपया सभी विधायक को मिलता है, सभी सांसद को मिलता है, उस रुपये से सब जगह जो काम कर पाते हैं वो होता है। आज वो उद्योग मंत्री थे, कहीं उद्योग उनके क्षेत्र में लगा क्या? जो भी एक इथेनॉल फैक्ट्री राजग गठबंधन के सरकार में आया था लोहट, वो भी वो उद्योग मंत्री जब हुए तो वही शिलान्यास किए और वही फिर उठ के चला गया। तो क्या दिखाई देता है उनके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास, इस सब जनता जान चुकी है और इस बार उनका दाल नहीं गलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी किसी जनप्रिय प्रत्याशी को यहाँ उतार देगा तो 50,000 से अधिक मतों से समीर महासेठ जी इस बार हारेंगे। अगर आपको मौका मिलता है तो आपके प्राथमिकता में क्या लोहट मिल के साथ और क्या क्या हो सकता है? देखिए, जब आप लोहट चीनी मिल का चर्च किए हैं तो मेरे हृदय में जुड़ा हुआ लोहट चीनी मिल है। मैं लंबे समय तक लोहट चीनी मिल मजदूर यूनियन का अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं किसान मजदूरों का लड़ाई लड़ता रहा हूं और जब वो दर्द हमको सताता है, जब 1996 ईस्वी में बंद हो गई चीनी मिल, तब से अगर कोई आंदोलन उस मिल के लिए किया तो प्रफुल्ल चंद्र झा उसका नाम है। हम तो लोहट चीनी मिल को चलाने के लिए कितना आंदोलन किए अपने जीवन में, उसका ठिकाना नहीं है। और एक ऐतिहासिक आंदोलन जो पंडोल ब्लॉक में हम किसान मजदूर संग्राम समिति का गठन कर इलाके के लोगों के माध्यम से अच्छा प्रदर्शन कर ताला मार दिए थे। और 10 बजे दिन में जो पंडोल ब्लॉक में ताला मारे तो 5 बजे शाम में ही सरकार खोल पाई। किसी का ताकत नहीं हुआ जो उस ताला को खोल देता। और हम चीनी मिल से हमारा दर्द जुड़ा हुआ है। हम जैसे लोग अगर जीत के जाएंगे तो चीनी मिल आंदोलन को जिंदा रखेंगे और किसी व्यवसायिक को खुशामद करके होगा या सरकारी स्तर पर सरकार से आग्रह करके होगा, एक छोटा भी चीनी मिल हम बैठाने का सपना अपने जीवन का इस क्षेत्र में ज़रूर पूरा करेंगे, यह हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनमानस के साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रफुल्ल चंद्र झा, बीजेपी के सीनियर लीडर, काफ़ी लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं पार्टी अगर इनको मौका देगी तो ये चुनाव लड़ेंगे, फिर इनसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। अभी बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने जनमानस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।